नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आपके अपने YouTube चैनल मानव जीवन में दोस्तों लाइफ में सभी आगे बढ़ना चाहते हैं और लाइफ में आगे बढ़ने के लिए हमें रोज ही कुछ नया सीखना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। तो चलिए आज की प्रस्तुति शुरू करते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभयम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 2 नवंबर 2024 यानी शनिवार के दिन कार्तिक महीने प्रतिपदा तिथि में गोवर्धन पूजा पड़ रही है दोस्तों। और यह वह शनिवार है जो कार्तिक महीने में पड़ने वाला सबसे बड़ा शनिवार गोवर्धन पूजा है, क्योंकि यह कार्तिक महीने में पड़ रहा है। और आप सभी लोग जानते हैं इस कार्तिक महीने का अपना, अगर हम उनको प्रसन्न करने के लिए कोई भी उपाय करते हैं तो वह आपसे प्रसन्न हो जाते हैं। तो दोस्तों, इस शनिवार गोवर्धन पूजा के दिन आपको यह उपाय अवश्य ही करना चाहिए। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो कार्तिक महीने शनिवार का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वह 4 काली मिर्च के दाने वाला उपाय है। तो दोस्तों, इस कार्तिक महीने शनिवार गोवर्धन पूजा के दिन आप लोगों को इस 4 काली मिर्च के दाने वाला उपाय को जरूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया, उन्होंने किसी भी दिन इस 4 काली मिर्च के दाने वाला उपाय को ना किया हो। पर दोस्तों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है, जो कि 2 नवंबर कार्तिक महीने शनिवार गोवर्धन पूजा के दिन है। तो इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे साल भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस कार्तिक महीने शनिवार गोवर्धन पूजा के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही शिव महापुराण की कथा में बताया है, जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह इस कार्तिक महीने के शनिवार गोवर्धन पूजा के दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह कार्तिक महीने के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को 4 काली मिर्च के दाने वाला उपाय कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है। पर हमने उस दिन पर इस 4 काली मिर्च के दाने वाला उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है, और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री नमस्तुभयम ओम नमः शिवाय जरूर टाइप कर देना। तो दोस्तों, इस 4 काली मिर्च के दाने वाला उपाय को हमें इस कार्तिक महीने के शनिवार गोवर्धन पूजा के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, यह सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो यह वीडियो देखेगा भाई, उसको 4 काली मिर्च के दाने वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन काला तिल का भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए 4 काली मिर्च के दाने वाला उपाय की, तो यह सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है और यह एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है इस कार्तिक महीने के शनिवार का। तो अब दोस्तों, इस 4 काली मिर्च के दाने वाला उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं
उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहे तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है इस वाले उपाय को, तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है, तो भाई वह भी कर सकता है। उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वह यह वाला उपाय ना कर पा रही हो, तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस 4 काली मिर्च के दाने वाला उपाय को कर सकता है। चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद में दोस्तों, जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वह यह आता है इस उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है। तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई साहब सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस 2 छुटकी काला तिलवा उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप सुबह के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर शाम के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों, जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वह यह आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से ले कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देर ही ना हो। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों, अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय है होता है वह शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 6 बजे से रात के 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है दोस्तों। अब देखिए, पी अगर किसी व्यक्ति से नाराज हो जाएं, किसी घर से नाराज हो जाएं, तो होता क्या है कि घर में धन से जुड़ी समस्याएं आने लगती हैं। पैसे को लेकर उस घर के लोग बहुत परेशान रहते हैं जहां पितृ नाराज हो। इसीलिए हमेशा अपने पितरों को आपको प्रसन्न रखना है, जिससे कि पितरों की आत्मा को शांति मिले और वह हमेशा आपको आशीर्वाद दें। अब यह जो कार्तिक के दिन होते हैं, इन दिनों में जब आप यह उपाय करेंगे जो हम आपको बताने वाले हैं, गौ माता से जुड़ा हुआ उपाय है। देखिए, गौ माता के अंदर हमारे पितरों का ही वास माना जाता है। गौ माता हो गई, कुत्ते हो गए हैं ना, पेड़ों में बरगद का पेड़ हो गया, पीपल का पेड़ हो गया, इन सभी में हमारे पितरों का वास माना जाता है। पक्षियों में कौवा हो गया, जिसके अंदर हमारे पितरों का वास माना जाता है। तो ऐसा समझ लीजिए कि जब भी जीवन में दुख बढ़ जाए, कष्ट बढ़ जाए, धन को लेकर आप परेशान रहने लगे, कर्जे जैसी समस्याएं जीवन में बढ़ रही हैं, आपके घर में संतान को लेकर बहुत दुख है, आप अपने घर के लड़ाई झगड़े से परेशान रहते हैं, घर में कोई ना कोई झगड़ा करता ही रहता है, आप सोच सोच कर परेशान रहते हैं कि कैसे घर में शांति आएगी, कैसे से घर में सुख समृद्धि आएगी। अब यह समझ लीजिए कि अगर घर में लगातार झगड़ा लड़ाई यह चीजें आपको देखने को मिल रही हैं, घर में आपके कोई भी व्यक्ति सुखी नहीं है, कर्जा घर में लोगों के सर पर है, तो पितृ आपके कहीं ना कहीं नाराज हैं। देखिए, पितृदोष जब घर में होता है ना, तो ऐसा नहीं कि आपको देखने से पितृदोष दिखेगा, इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। घर में होने वाली घटनाओं से, जैसे कि खाना आप खाते हैं या घर का कोई भी सदस्य खाना खाता है, अगर उस खाने में कहीं ना कहीं बाल निकलता है ना, या वह खाना गिर जाता है खाते खाते, तब भी आपके घर में पितृदोष है, यानी पितृ आपके नाराज हैं। साथ ही साथ अचानक से घर में दुर्घटनाएं हो रही हैं, पितृ आपके नाराज हैं। अब जो उपाय आपको बताने वाले हैं, इस उपाय को कर लीजिए, पितृ भी प्रसन्न और धन को लेकर तो कभी आपको परेशान होना ही नहीं पड़ेगा। चलिए बात कर लेते हैं। पहला वाला उपाय में
जो कि पितरों को प्रसन्न करने के लिए है और घर में स्थिर लक्ष्मी के वास के लिए। मतलब कभी आपके घर में ऐसा नहीं होगा कि आज पैसा आ रहा है और कल पैसा नहीं आ रहा है। ऐसा बहुत सारे घरों में होता है कि पैसा आता है तो रुकता नहीं है, और अगर पैसा रुकता है तो फिजूल खर्ची बहुत होती है, धन की बर्बादी बहुत होती है, जिससे कि घर के सदस्य बहुत ही परेशान रहते हैं। अब ज्यादातर लोग की यह समस्या होती है कि धन की बर्बादी हो रही है और घर में पैसा नहीं रुक रहा है। अगर आपके साथ भी ऐसा है तो बिल्कुल से आपको यह उपाय सुनना चाहिए और इसे कार्तिक में जरूर करना चाहिए। देखिए आपको यहां पर क्या करना है कि तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं गुरुदेव द्वारा बताए गए सबसे पहले और खास उपाय के बारे में। देखिए दोस्तों, गुरुदेव ने बताया है कि शनिवार के दिन किया जाने वाला यह सबसे खास और सर्वश्रेष्ठ उपाय है। देखो, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक जरूर करें। देखो, सबसे पहला उपाय, यदि आपके जीवन में कर्जा बहुत अधिक है, आपके जीवन में संकट बहुत अधिक रहते हैं, आपके ऊपर बहुत अधिक विपदा आ रही है, बार बार आपको अपने व्यापार में और अपने धन में हानि देखने को मिल रही है, यानी कि आपको प्रत्येक कार्य में हानि हो रही है, तो आपको यह उपाय करना चाहिए। दोस्तों, गुरुदेव ने बताया है कि शनिवार के दिन किया जाने वाला यह सबसे खास और सर्वश्रेष्ठ उपाय है। गुरुदेव द्वारा बताए गए सबसे पहले और खास उपाय के बारे में देखिए। इस उपाय के लिए आपको 4 काली मिर्च के दाने आपको लेने हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं। काली मिर्च के 4 दाने आपको अपने घर में करना है, और इस छोटे से उपाय को करके कैसे आप अपने जीवन में बड़े से बड़े दुश्मन से छुटकारा पा लेंगे और आपके गुप्त शत्रु भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। तो देखिए, बहुत सारे लोग हैं जो यह चीज जानते हैं कि जब व्यक्ति को नजर लग जाए तो उसके पैसे को भी कहीं ना कहीं नजर लग जाती है, उसके घर की सुख शांति को, सुख समृद्धि को भी नजर लग जाती है। अब अपने घर से हमेशा आपको सबसे पहले नजर दोष को दूर करना है। ऐसा समझ लीजिए, जैसे ही नजर दोष आप दूर करेंगे, आपके जो गुप्त शत्रु हैं उनकी नजर का जो प्रभाव होता है वह तुरंत खत्म हो जाता है, और फिर आपको अपने जीव के कष्टों से भी छुटकारा मिल जाता है। आपको क्या करना है? 4 यहां पर काली मिर्च लेनी है। इसके छोटे छोटे 4 दाने लेंगे, एक भी दाना टूटा हुआ ना हो, यह चीज आपको ध्यान रखनी है। एक कपूर का टुकड़ा लेना है। अब यह 4 काली मिर्च के दाने आपको अपने घर में किसी भी कोने में रखकर जला देना है। ठीक है ना? एक कमरा है, कोई भी कमरा आप चुन लें, उस कमरे में जाएं, उस कमरे के एक कोने में यह 4 काली मिर्च के दाने कपूर के साथ जला दें, और फिर आपको इसकी राख को जलाने के बाद इसकी राख को अपने घर के बाहर फेंक देना है। देखिए, जैसे ही काली मिर्च के दाने कपूर के साथ आप जलाएंगे, आपके जीवन में एक चमत्कार होगा। आप देखेंगे कि आपके घर में जो अचानक से दुख आ रहे थे, जो धन को लेकर आप परेशान थे, जो पैसा नहीं आ रहा था, या घर में बीमारियां बढ़ रही थीं, या कोई ऐसा व्यक्ति आपके घर में था जो हमेशा बीमार है, चिड़चिड़ा स्वभाव है, उसका हमेशा क्लेश घर में रह रहा है ना, तो ये चीजें आपके घर से दूर हो जाती हैं, और नजर दोष अगर किसी को लगी है तो वह भी दूर होगी। और दूसरी चीज, आपके गुप्त शत्रु आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाते हैं जब कपूर के साथ काली मिर्च के 4 दाने आप अपने घर में जलाते हैं। देखिए, काले रंग की जो वस्तुएं होती हैं यह शनिदेव से जुड़ी हुई हैं। काली मिर्च के जितने भी उपाय होते हैं आपको बता दें, सबसे पहले तो यह तुरंत अपना असर दिखाते हैं, बहुत जल्दी यह उपाय सफल होते हैं। दूसरी चीज, आपके घर में कभी भी नकारात्मक ऊर्जा नहीं ठहरती है। जब काली मिर्च को आप अपने घर में जलाते हैं तो इस उपाय को करें, और फिर आप देखें कि आपका बड़े से बड़ा गुप्त शत्रु भी, कोई भी आपका दुश्मन होगा, वह घुटने टेक देगा। इस उपाय को करते ही उनकी कितनी भी बुरी नजर क्यों ना हो, उसका आपके ऊपर, आपके घर के ऊपर, आपके पैसे के ऊपर कोई असर नहीं होगा, क्योंकि यहां पर सीधे सीधे आपको शनिदेव का आशीर्वाद मिलेगा। आज के लिए बस इतना ही इस वीडियो में दी गई जानकारी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल मानव जीवन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और हमारे वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।